आप सभी का स्वागत है आकर्षिता वाइब्स में। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरे साथ एक बहुत लंबी वाली जर्नी पे। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने ये जर्नी की होगी और शायद आप में से काफ़ी लोगों के लिए नहीं भी हो सकती है। तो आज मैंने ट्रेन ली है फ्रॉम त्रिशूर टू दिल्ली एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ एंड आई थिंक इससे लंबी जर्नी तो मैंने कभी भी ट्रेन से नहीं करी है। मुझे लगा था ये काफ़ी टायरिंग होगी बट दिस वॉज रियली गुड बिकॉज मैंने इतने सारे स्ट्रेट क्रॉस किए हैं एक ही दिन में कि आई फेल्ट लाइक आई एम अ बिग वॉन्डरर एंड यू कैन सी लाइक द कोच इज़ रियली गुड. So currently I've taken a ticket of third AC, but you can see like the facilities are too good. Like they have given a little light lamps also, and AC is also customizable. So based on your you can see like based on the seats you can customize the AC. और मुझे सबसे अच्छा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट जिसमें ना आपके पास अपनी खुद की रीडिंग लाइट भी है तो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा. हमारी मौसी को लेने आए हैं और ट्रेन आ गई. ट्रेन आ गई. मौसी को श्री लेने आई है. हाय मौसी. Finally, after spending 36 hours in Nizamuddin Ernakulam Express, I have reached to Delhi and this is the place where my sister stays. So my two sisters are staying in Delhi currently. One of my sister is having a very cute little baby. So for her, all are dancing and they are just trying to keep her calm because babies once they get angry they will spoil everything. So anyways, I am enjoying everything. ये बच्चों को बहलाती हुई Spending a मौसी। really good family time now and one of my brother-in-law have made this biryani. ये हमारे जियाजी ने बनाया। यही वाले जियाजी। यही वाले जियाजी। ये वाले जियाजी नए नए आए हैं अभी, आशीर्वाद में लाया अभी। ये दीदी है। देख ले जियाजी मेरे ब्लॉग में आ गए। देख ले आंसू। ये होता है। ये बच्चे एंजॉयमेंट चल रहा है। Just because my family stays so far away from me, that's why I'm really getting very hard time to like spend with the baby of the house. And she is one of the cutest. And mostly ना जब बच्चों के साथ हम घूमने जाते हैं ना तब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है. जब घर में होते हैं तो वो इरिटेट हो जाते हैं. तो फाइनली अब हम एंटर कर रहे हैं यूपी में. सो बेसिकली दिल्ली और यूपी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. और आप ये देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे जो कि इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है. शिता आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तर प्रदेश में. See, no matter what, how much I love Kerala, but going back to my hometown is a very different feeling in the world. मेरा होम टाउन अलीगढ़ में है लेकिन अभी हम आ चुके हैं वृंदावन में जो कि मथुरा के पास पड़ता है. मतलब मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है वृंदावन. और यहाँ पे मेरी सिस्टर अपनी डॉटर को पैरेट से इंट्रोड्यूस करा रही है. अच्छा, बच्चों की ना जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना वो घर के अंदर या तो पेरेंट्स करा सकते हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ वो जल्दी सीखते हैं, या फिर बाहर जाके जब वो नई नई चीज़ें देखते हैं तब चीज़ें सीखते हैं. तो मेरी सिस्टर मुझे लेकर आ चुकी है बाहर. हम दोनों ऐसे बैठ के जा रहे हैं बाकी बिहारी जी के यहाँ. वृंदावन वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था. श्री कृष्ण का जो बर्थ प्लेस है वो है मथुरा, लेकिन जो वृंदावन है ना यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल आपको मिलेंगे जो कि बहुत मिस्टीरियस हैं और बहुत ही खूबसूरत भी हैं. तो ये वन ऑफ द टेम्पल है वृंदावन का जो मेरा फेवरेट है. और अब हम दोनों आ चुके हैं जमुना जी. अच्छा, वृंदावन में जमुना जी का बहुत बड़ा महत्व है. तो यहाँ पर कभी भी नहीं आया ना उसको ये जगह थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना वो जानते हैं जमुना जी हमारे लिए कितनी ज़्यादा प्रेशियस हैं. और मैं आपको ये फीलिंग बता नहीं सकती हूँ कि मुझे यहाँ आके कितना अच्छा लग रहा है. यहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ पे आपको सब जगह के लोग मिलेंगे, राजस्थान के भी, यूपी के भी, दिल्ली के भी, सारे लोग एक साथ आते हैं. और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं लस्सी को क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी भी हो रही है ना. अभी क्या है ना मॉनसून स्टार्ट हो गया है लेकिन मॉनसून अभी एक्चुअल में यूपी में एंटर नहीं किया है. मींस टाइम तो हो चुका है बट इट्स क्वाइट लेट. तो आप देख सकते हो जमुना जल जो है वो भी थोड़ा सा स्तर पर है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए. अदरवाइज ड्यूरिंग रेनी सीजन इट्स नॉट रियली सेफ टू कम नियर बाय जमुना जी बिकॉज the level increases, same like Kerala. When I used to stay in Aligarh, every month I used to come over here and I used to enjoy visiting all the temples, getting the blessings of God, and there are lot of
good saints in Vrindavan whose blessings are really much required. आप यहाँ पे देख सकते हो शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे कान्हा जी भी हैं तो हम उनके लिए बहुत अलग अलग टाइप की ड्रेसेस लेते हैं यहाँ से। उनके लिए पूरा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और वृंदावन में इतने सारे टेम्पल है ना कि आई डोंट थिंक सो आप एक दिन में सारे टेम्पल्स को घूम सकते हैं। आई एम फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स माय होम टाउन अलीगढ़। आफ्टर रीचिंग अलीगढ़ आई हैव बिकम सो मच बिजी, सो डायरेक्टली टुडे आई एम व्लॉगिंग बिकॉज टुडे आई एम गिविंग सरप्राइज टू वन ऑफ माय नेबर आंट हु यूज्ड टू बी माय बेस्ट फ्रेंड। पर आने से पहले मैंने उनको कॉल किया था दैट आई एम मिसिंग यू अ लॉट एंड शी वाज सेइंग लाइक व्हेन आर यू कमिंग बैक टू अलीगढ़, सो आई वाज जस्ट ब्लैबरिंग एंड नाउ व्हेन आई रीच्ड ओवर हियर सो हर मेड वाज वर्किंग, सो आई आस्क्ड हर वेयर इज शी, so she just pointed her finger that she is inside the room and then I finally called her. Hello. Sorry. आंटी ने बिना किसी सेकंड थॉट के मेरे लिए खाना बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने बनाया अपना फेमस राजमा। मेरी ये जो आंटी है ना, इनके राजमा के सभी लोग फैन है बिकॉज शी जस्ट मेक्स वेरी मच डिलीशियस राजमा। इट्स समथिंग लाइक अ कंफर्टिंग फूड फॉर अस एंड शी मेक्स इट टू द बेस्टेस्ट लेवल। और आप ये इनका घर देख सकते हो, इसी टाइप के घर होते हैं हमारे नॉर्थ साइड में। तो थोड़ा केरला में और नॉर्थ में थोड़ा डिफरेंस होता है हाउसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आप देख सकते हो दिस इज़ वन ऑफ द इंस्टेंस ऑफ द हाउस। सो वी यूज़ लॉट ऑफ कलर्स। और यहाँ पे हमारी प्लेट लग चुकी है। हमने बनाया राजमा चावल। आज हमारे साथ है आंटी, अंकल भी है आज। लकीली अंकल है आज हमारे साथ यहाँ पे, वरना अंकल बहुत बिजी रहते हैं। हैप्पी आप क्या कर रही हो? नेल पेंट लगा रही हूँ। ओके। यूपी में आने के बाद मुझे मिल रहा है प्रिंसेस ट्रीटमेंट, वो भी इतने छोटे छोटे बच्चों से। आप देख सकते हो शी इज जस्ट पेंटिंग माई नेल्स। आप मेरे पैरों पे ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड एवरीवेयर इन द scorching sun, so I am become like super tanned. But even though this tan is like really enjoyable for me because I just came from Kollam and then only I have to like start for Thrissur to this Delhi journey, so it was really long for me and I'm super tired, but I'm enjoying every moment. So now we have just booked this Airbnb where we all are staying because of like some function is going to happen over here, and you can see like there are like beautiful rooms. Now I just like this Airbnb concept where you can like if you're staying with your family, no, you can spend a very good time. So this is what I really like. चाहे केरला हो, यूपी हो, सभी जगह ना सब तरीके की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। मेरी पता नहीं टंग ट्विस्टिंग हो रही है बिकॉज नाउ आई एम मिक्सिंग मलयालम, हिंदी एंड इंग्लिश एवरीथिंग ऑल टुगेदर एंड नाउ आई हैव रीच्ड टू द वेन्यू एंड दिस इज़ माई लुक। सो डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस लुक और नॉट। और आप में से जितने भी लोग यूपी को पहली बार देख रहे हैं ना इस वीडियो में, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हैं ये भी मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। अच्छा, मेरा ये जो लुक है ना ये बहुत ही रैंडम लुक है बिकॉज यू नो आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग टू वेयर, सो आई जस्ट somehow managed to collect these things. So this is my mother's old sari which I just collected from the warehouse wherever all the things are there. And you know this sari was smelling like naphthalene balls are there, no, that thing, but even though I just wore it. And this is the return gift which we get from the function. Outside if you will attend any function you will get such thing in the return gift. ठंडी रोटी है और इतनी चिल्ड रोटी है। हम रोटी घर से लेकर आए और ये रोटी बनाने वाले हैं हमारे दोनों जीजा जी। इन दोनों ने ये रोटियां बनाई है। हलवाई रहे थे पहले। तो जब से मैं नॉर्थ आई हूँ मेरा फन रुक ही नहीं रहा है। हम बनाना ब्लॉग कैसे? ऐसे तो ये 3 जने खाते हैं तो चावल ऐसे खाते हैं। वो भी आप जो लोग ये वीडियो देखेंगे ना वो भी ऐसे ही खाते हैं। जिया जी, जो इसको सिखा दिया मैंने, ये अब हाथ से ही खा दिया। जो लोग ये वीडियो देखेंगे ना वो भी हाथ से ही खाते हैं। मजे आते हैं मुझे खाने में। नहीं, हाथ से खाने में एक बेनिफिट है कि हमारा ना सलाइवा ज़्यादा सिक्रीट होता है और इसमें ना हमारी जो नर्व्स होती है हम उसको स्क्वीज करते हैं, ये अच्छा होता है डाइजेशन। नहीं, सच में होता है, होता है। पेट भरने से पहले का मेरा मन भरता। देखा क्या साइंस है इसके पीछे, अगर आपने सुनी हो तो। दैट्स रियली ट्रू, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स व्हाइल यू ईट। सो नॉर्थ में जब भी खाना सर्व होता है ना तो ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। सो प्लीज़ हुएवर इज़ वॉचिंग फ्रॉम केरला प्लीज़ ऐड दिस इनटू योर मेन्यू बिकॉज आई रियली मिस दिस। देयर शुड बी अ मिंट चटनी with this sirka wala pyaz. You have to add this because you know this gives you a kick of good food. मक्खन, White butter. पराठे पे डाल के खाने के लिए मक्खन, White मक्खन they have given. 2 मिला है। करने के बाद ये नहीं चाहते कि आप ये करें। ये जिया जी है
ये पीजी अजी है और ये हमारी दीदी है जो बच्चे में बिजी है, एक छोटा सा बेबी भी है। Meal which you are seeing right now is proper North Indian meal which consists of mixed veg, dal makhni, dal, naan and papadam. So this is a mix of everything, you know. जैसे ही हम अपना डिनर करके वापस आए हैं, अभी हो रहा है नाइट के 12:30 AM और मेरी सिस्टर एंजॉय करा रही है अपनी डॉटर को, चाहे कितनी भी लेट हो जाए। बच्चों की ना एनर्जी लेवल रात को ज़्यादा हाई हो जाती है तो बच्चे सोना ही नहीं चाहते। अब पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट्स को तो उनको घुमाना ही पड़ता है। लेकिन this is early morning time and this is the day to go back to Kerala and I have my sister over here who is sending me like this with lots of love. She made me breakfast, she made me lunch like a very sincere sister, and her daughter is right now crying a lot. It's very मेरी नॉर्थ इंडिया की ब्यूटीफुल सी ट्रिप अब एंड की तरफ आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं वापस। आप सामने देख रहे हैं इंडिया गेट को। तो मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो आज मुझे वापस जाना है केरला। थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा है बट दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिक फीलिंग फॉर मी। सो इट्स अ डे टू गो बैक टू केरला एंड फैमिली, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ, they are sending me back to Kerala. They are tired of me because I was eating a lot and they were making a lot, and this has come to an end where they cannot bear me. Anyways, this is just for fun actually. They were so nice to me and I'm now really missing Delhi already. But what to do, we have to go back, right? Once I left this place, that time it was painful. Another time it is again painful. It's always painful to leave the places where you were already staying for so long, right? Even though I stay for one day, I feel so sad. So you can understand my feelings of leaving a particular place. And we have a very cute, I have a cute niece over there who is watching the roads right now. So leaving her is more harder, okay? Because the kids are having the purest soul. Even though she doesn't like me, but she likes me. I like her. So by the time I will come next time, she will be grown up, and that is another hardest part of accepting that kids grow very faster and they don't remember the people who live far away. So anyway, so today let's go back to Kerala. Over here it's so hot and the atmosphere is like quite, I would say like not quite, it's extreme hot over here right now, and it is supposed to be the monsoon season but it's not the monsoon season right now due to whatever the climatic conditions are and the pollution. Everything matters over places like this because half of the population stays here. Not in exact numbers, okay, it's just in terms of the state wise. And when we talk about Kerala, then for sure so many Keralites have already left to abroad and there are very less people currently. And the weather is quite cold over there as we have 6 months of monsoon. So now I'm entering to that phase where I have to go. Anyway, it's so sad and I'm just blabbering, so bye. मोमेंट आई थिंक बहुत से लोगों ने फेस किया होगा कि जब आपकी फैमिली आपको बाय कर रही है और आपका मन ना हो जाने का। क्योंकि हूँ दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे जहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स जाने वाली हैं। Because of the rules and regulations, my sister also cannot stay for so long, so she is also going now. Now it's time to go back to Kerala. और केरला जाने का मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा दुख भी है because I am leaving my hometown again, and it's really very hard feeling for me, but it's all right. Another hard feeling is traveling from Air India because you know last year whatever happened with Ahmedabad flight. After that, I think not me, everyone is quite scared of. And today, luckily, I got the Vistara Airlines, which is operated by Air India. So somehow I got little bit relaxed, and it is operated by Air India itself. But I think once a flight faces any kind of backlash, they try to improve them a lot, and that's what I felt over here because I got a complimentary food also, and I just enjoyed this flight. And I think like this is the best moment for any traveler because this is the place where your adrenaline rush goes out of the box because this is the time which I enjoy and I'm scared also the most. So most of the people I saw like during the time when the plane is about to fly, people just close their eyes, and this is how Delhi looks like from the top.
Slowly the moment when I was reaching towards Kerala, you can see the lush greenery. The thing is, no, when I traveled by train, it took me 36 hours in the initial days, like you would have seen the like in the starting of the video. So that was really enjoyable because I was able to see Maharashtra, Goa and Gujarat. Lot of states were there in between. But while you are traveling by flight, it hardly takes 3 hours for you to reach from Delhi to Kerala. And it's like very strange, no, technology have done this much of advancements. See, 36 hours versus 3 hours, so this is really very different. आई एम बैक टू माई हैपनिंग सिटी कोची। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो थोड़ी अलग थी मेरी नॉर्मल वीडियो से, तो अब मैं लैंड होने वाली हूँ, इसलिए अब मैं करती हूँ अपनी प्रिपरेशन। सो बाय फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।